नमस्कार साथियों। जिस बेहद या कहें बहुप्रतीक्षित एनकाउंटर जिसकी प्रतीक्षा सारा देश कर रहा था, आज जैसे ही वो खबर आई, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के उस हत्यारे बेटे असद के एनकाउंटर की खबर, जिसने उमेश पाल को किस प्रकार से दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा था, वो दृश्य लोगों के दिमाग में आज भी ताज़ा है। और जैसे ही इस घटना की खबर आई, उन सभी लोगों के मन में न्याय के प्रति और शासन के इकबाल के प्रति भरोसा फिर से कायम हुआ और सभी लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। लेकिन इस एनकाउंटर के होते हुए जैसे ही यह एनकाउंटर हुआ, यह घटना सामने आई, यह समाचार सामने आया, तुरंत ही वो नेता बाहर निकल आए जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। असद का एनकाउंटर केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी भाईचारे में विश्वास नहीं रखती, इस सरकार का न्यायालय पर विश्वास नहीं है। ओवैसी बोलते हैं क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्या न्याय मिलने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। ओवैसी तो यहाँ तक कहते हैं क्या जुनैद के कातिलों का एनकाउंटर हुआ, और भी उन्होंने ऐसे नाम गिनाए जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, कुछ नौजवान थे। इसके अलावा मायावती जी का भी वक्तव्य आया कि इस घटना की, इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं मायावती जी के वक्तव्य से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या मायावती जी का कोई ऐसा बयान उमेश पाल की हत्या पर आया था कि उस घटना की भी उच्च स्तरीय जांच हो? वो हत्यारे जो खुलेआम इस हत्या को करके ये संदेश देना चाहते थे कि ये हत्या हमने की है, अपनी दहशत दोबारा कायम करने के लिए, अपनी बादशाहत, अपनी माफियागिरी दोबारा कायम करने के लिए, क्या उन हत्यारों ने अपना चेहरा छुपाने का इस घटना में कहीं पर भी प्रयास किया था? किसी प्रकार से अपने चेहरे को ढकने का प्रयास किया था? बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर चाहते थे कि इस हत्याकांड में पूरी दुनिया जाने कि किसका हाथ है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो लोग बयान देते हैं जो लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन रहे हो। मायावती जी, किसी समय आप अपनी कानून व्यवस्था को पूरे देश में गुणगान करती थी। आज आप एक बर्बर हत्यारे के एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच के लिए बेचैन हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उस हत्यारे की मां आपकी पार्टी की सदस्य है और आप उसको महापौर का टिकट देने जा रही थी। यदि हत्याकांड ना होता तो शाइस्ता परवीन इलाहाबाद से, प्रयागराज से बसपा की महापौर की प्रत्याशी होती। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। राजनीति के लिए कितना गिर गए हैं। एक निर्दोष नागरिक की जान की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। उस वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा उमेश पाल की हत्या का, किस बर्बरता से उसकी हत्या की गई। वो उठकर भागता है, बचकर भागता है गली में, हत्यारे उसके पीछे जाते हैं, और विशेष तौर पर अतीक अहमद का बेटा असद उसके सिर में गोली मारने के लिए उसके पीछे भागता है कि किसी भी प्रकार से उसके बचने की गुंजाइश ना रहे। जो उमेश पाल का एक अंगरक्षक था, उसे बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिलता। गाड़ी से उतरते ही उसको गोली मार दी जाती है। एक और अंगरक्षक, एक और दूसरा गनर जो गाड़ी में पीछे बैठा होता है, उसको गाड़ी से उतरने का भी मौका नहीं मिलता, उसको राइफल से गोली मारी जाती है। दो निर्दोष पुलिसकर्मी और एक निर्दोष एडवोकेट जो केवल मात्र एक हत्याकांड में गवाह था, यही उसका दोष था। ऐसे लोगों से, ऐसे हत्यारों से हमदर्दी करने वाले राजनेता
और उनके समर्थक शर्म से डूब मरना चाहिए उन्हें। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी भाईचारे में विश्वास नहीं रखती। भाई असद आपका भाई है, उमेश पाल तो आपका भाई नहीं था। इसी तरह मुख्तार अंसारी का बेटा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले आप ही का नाम लेकर गरज रहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात करके आया हूं, हमारी सरकार बनेगी तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा, फिर बाद में जिसको जहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। ऐसा भरोसा अपने भाई पर। अखिलेश यादव जी, आप इन जैसों के ही भाई हो सकते हैं, आप उमेश पाल जैसों के भाई नहीं हो सकते। जो निर्दोष नागरिक मारा जाए उसके भाई नहीं हो सकते आप। और ओवैसी जैसे भाईजान, जहां कहीं भी मुस्लिम मृतक होगा, मुस्लिम पीड़ित होगा, वहीं इनको राजनीति करनी है। और बात ये पिछड़ों की करते हैं, बात ये अन्यों की भी करते हैं, लेकिन राजनीति केवल मुस्लिम वोटों की करते हैं। आप कहते हैं कि जुनैद के हत्यारों का एनकाउंटर हुआ था क्या? अरे भाई, जुनैद को किसी माफिया ने मारा था क्या? मॉब लिंचिंग की घटना की तुलना, भीड़ के द्वारा की गई हिंसा की तुलना आप माफियागिरी से करेंगे? दहशत और आतंक और रंगदारी कायम करने के लिए निर्दोषों के जो प्राण ले लें उन लोगों से करेंगे? मैं और मेरे जैसे नागरिक खुलकर कहते हैं कि ऐसे अपराधियों का यही हाल होना चाहिए। और सीधी बात यह है, जो संवैधानिक पदों पर रहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रामक बयान दे रहे हैं, वो लोग ये समझ लें, इनामी अपराधी जब किसी पर इनाम रखा जाता है तो उसमें स्पष्ट होता है जिंदा या मुर्दा, दोनों परिस्थिति में जो भी उसे पकड़ेगा या मारेगा उसे इनाम मिलेगा। इन लोगों को भली भांति पता था कि हम पर इनाम घोषित है। अखिलेश यादव जी, अपने भाई का सरेंडर करवा देते आप। मायावती जी, आप सरेंडर करवा देती। ओवैसी भाईजान, आप सरेंडर करवा देते तो ये बच जाता। आज मारा गया तो सबको बहुत दर्द हो रहा है। 2-4-5 दिन और अगर ये नहीं मारा जाता तो यही इस सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते और कोस रहे होते और कहते, कहां है बाबा जी का इकबाल, कहां है बाबा जी की पुलिस, कहां है वो वादा जो कहते थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो आज मिट्टी में मिला तो दिया, अब सुपुर्दे खाक किया जाएगा। असद को मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, अक्षरश जिसे कहते हैं अक्षरश मिट्टी में मिलाया जाएगा। मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जातिवाद की राजनीति इस देश को इतना गिरा चुकी है कि लोग खुलकर आतंकवादियों की, अपराधियों की, उनके महिमा मंडन से, उनके समर्थन करने से पीछे नहीं हटते हैं और खुलकर बेशर्मी से करते हैं। और छोटे मोटे नेता नहीं, वो नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक आम नागरिक, एक निर्दोष नागरिक वो मारा जाता है, वो उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। हमेशा अपराधियों के लिए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान है इसीलिए उसका एनकाउंटर किया गया। अरे भाई, आप न्यायालय के समक्ष हाजिर करवा देते ना। आज पेशी की तो जा रही है अतीक अहमद की और अशरफ की। मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर पेश किया गया, इनको भी तो पेश किया गया। ये मुसलमान नहीं है क्या? इनका फरार बेटा मारा जाए तो ये सरकार भेदभाव करती है, धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है, अपराधियों में भी धर्म देखती है। अरे शर्म से डूब मरो। उस वीडियो को बार बार देखो, उमेश पाल की हत्या के, उसकी मां के आंसुओं को देखो, शर्म आनी चाहिए। ऐसे नेता भारत की संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, सोच कर भी शर्म आती है, घृणा आती है।